घड़ी नहीं थी। बताता हूँ ब्रदर। तो आपको एक और साइड भी चेक करवाएंगे, वहाँ का विज़िट भी आपको करवाएंगे। उसके साथ में पानी का है साफ़ सुथरा, जो नहर आती है वो है, आप वहाँ स्विमिंग कर लें। हाँ उसी की बात है। अच्छा प्यारे ब्रदरान, ये देखने के बाद आपको क्या लगता है ये उस टाइम में क्या चीज़ होगी? ये घड़ी सी घड़ी थी, वॉच। ये हौज है ना? ये ब्रदर देखने वाला इसको यही उसका माइंड कहता है ये उस टाइम का वेल होगा, यानी कि कुआं होगा। शायद मेरे ब्रदरान ने वहाँ बोर्ड पर तवज्जो नहीं की, वहाँ लिखा हुआ था गोल मंदिर। इसे कहते हैं गोल मंदिर। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ लोग ऐसे थे जो आग की पूजा करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सूरज की पूजा करते थे। ये उन लोगों का मंदिर है जो आग की पूजा करते थे। वो इसके इर्द गिर्द आग जलाकर वहाँ बैठकर आग की पूजा किया करते थे। और यहाँ हिंदू लोग अपनी एक और रस्म निभाया करते थे। आपने आजकल भी मूवीज़ में देखा होगा, जब दुल्हा और दुल्हन की शादी होती है तो वो मंडप पर 7 चक्कर लगाते हैं। आज भी आप देखें, उनकी कोई भी मूवी देखें, जब उनकी शादी होगी वो जब तक चक्कर नहीं लगाएंगे उनकी वो रस्म पूरी नहीं होगी शादी की। आज भी उनका अपना अकीदा देखें, अपना ईमान देखें, बेशक वो बुद्धिस्ट है मगर अपनी हर रस्म पर, हर चीज़ पर वो फॉलो कर रहे हैं। आपको और मुझे देखें, हम इन चीज़ों से पीछे हट चुके हैं। इसी वजह से हम जितना दीन से दूर जा रहे हैं, इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं, हम लोगों को खुदा की मार पड़ रही है। जितना हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जैसे तोमा रसूल की ज़ियारत पर आना, इबादत करना, दुआएं मांगना, तो खुदावंद हमें नवाजेगा। आमीन। आगे चलते हैं। वेरी गुड भाई, वेरी। मूवी सारी बना रहे ऐसी वजह से नहीं, अभी उधर से इधर ही आई बस। अगर आपने इन मकामात की ज़ियारत के साथ साथ जाना नहीं ना कुछ, तो फिर तो फायदा नहीं है। तो लिहाजा जल्दी जल्दी आए ताकि आप सुन सकें। मैं इसीलिए आप लोगों को गाइड करने का मतलब ये होता है कि मैं जो आपका मकसद था सीधा वहाँ भी आपको लेकर जा सकता था। ये सारे पॉइंट आपको दिखाना, सब कुछ बताना इसलिए है कि आपके ईमान में ताजगी हो जाए। तस्वीरें बाद में भी बन जाती हैं, वापसी पर भी इंसान आराम से बना लेता है, मगर गाइड करते हुए टाइम पे थोड़ी आपकी तवज्जो होगी। मुझे गाइड करने में मज़ा आएगा, आपको सुनने में मज़ा आएगा। अच्छा तो ब्रदर, इसे कहते हैं गोल अस्तोप। वहाँ भी मैंने आपसे अर्ज़ की थी, आपको बताया था कि अस्तोप लफ्ज़ जो है ये बाहर से फॉरेनर लोग आते हैं, वो अपनी इबादतगाह को अस्तोप कहते हैं। ये उस टाइम में एक नाचने वाली थी, उसका मुजस्मा बादशाह के बेटे ने बनाया और वो मुजस्मा यहाँ इसके अंदर में होता था। अभी भी आप टेक्सला म्यूज़ियम में जाएंगे, शायद आपने विज़िट किया है या नहीं किया, अगर किसी भाई ने किया होगा तो आप जाएंगे, एक मखसूस रूम में देखेंगे एक डोल सी पड़ी हुई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जेवरात शो किए गए हैं। ये उस टाइम में एक नाचने वाली थी, बादशाह का बेटा उसका आशिक हो गया तो उसने उसका मुजस्मा बनाया। ऐसे लोग थे जो उसकी पूजा करना शुरू हो गए। आज हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें पुख्ता ईमान से नवाजा। हम अपनी आंखों देखी किसी चीज़ पर ईमान नहीं लाते। देखें, आपने पीछे देखा आग की पूजा करने वाले लोग, यहाँ आप देख रहे हैं एक डोल की पूजा करने वाले लोग, आगे आप जाएंगे देखेंगे सूरज की पूजा करने वाले लोग। ये सब चीज़ें जो हैं मेरे रब के ताबे हैं, ये इंसान को क्या दे सकती है? ठीक है, तो ये सारी उस टाइम में गुमराही थी। लोगों के पास दीन नहीं था, दीन पर मेहनत नहीं थी, मुनादी नहीं की गई थी, जिस वजह से उनको जो कुछ बताया जाता वो उस चीज़ पर ईमान ले आते थे। चलें ब्रदर आगे चलते हैं। ब्रदर, ये सामने आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं सूरज के देवता का मंदिर। कुछ लोग ऐसे थे जो सूरज को अपना देवता मानते थे, उसके सामने बैठकर पूजा किया करते थे, अपनी इबादत किया करते थे। और ये जो आपको 8 खाने नज़र आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं सन क्लॉक। सन मैंने सूरज, क्लॉक मैंने घड़ी। आजकल तो देखें हमारे पास वॉच हैं, मोबाइल हैं, हर चीज़ किस्म की अल्लाह पाक ने हमें नेमत से नवाजा हुआ है। जितना हम उसका शुक्र अदा करें उतना कम। ठीक है, तो
उस टाइम में ये सारी सहूलियात मौजूद नहीं थी। इसको कहा जाता था सन क्लॉक, ठीक है। ये जो खाने आपको नज़र आ रहे हैं ये दिन के हैं, ये 4 खाने दिन के हैं, ये 4 खाने रात के हैं। ये जो एक एक खाना है ये 3-3 घंटे का है। ये सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक टाइम बताता है। ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर इसी तरह ये सिलसिला रात का आ जाता है। अभी मैं आपसे करेक्ट टाइम तो नहीं कहूँगा कि यही टाइम होगा, 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे होंगे। थोड़ा आप साइड पर हो जाएं ताकि मैं सूरज के साए को सिर्फ दे सकूं, आपका साया बीच में ना आए। इस तरफ आ जाएं अंकल जी आपको प्यारे भाईजान, आप अपनी अपनी वॉच चेक कर सकते हैं। आपकी वॉच पर इस टाइम जो टाइम चल रहा है तकरीबन 9 हो चुके हैं। 9 से ऊपर टाइम चल रहा है, 9 बज के फिक्स 9 से लेकर 10 मिनट तक इसके दरमियान में टाइम आपका चल रहा है। वेरी गुड। अच्छा, क्या बात। एग्जैक्ट है। अब आप इस तरफ ये ब्रदर रात को जिस टाइम में होता है ना, रात को आएंगे चांद फिर की रोशनी, बताएंगे। सितारों की रोशनी, तो ये उससे टाइम मालूम होता है। तो अंकल जी वो घर आजकल भी आपने देखा होगा पुराने बुजुर्ग होते हैं, पुरानी माएँ होती हैं, उनका घर में टाइम गुजरता है तो काफ़ी आपको उनको रोज़ का एक अंदाज़ा हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको बता देती हैं कि बेटा ये टाइम हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह 2-4 मिनट का ही फ़र्क होता है, मगर क्या है उनका रोज़ाना टाइम गुजरता है। पर मेरा फोन तेरे को लेकर फिर ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ अच्छा, तो ब्रदर इसे कहते हैं 2 उकाब वाला अस्तोप, ठीक है। इसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना कदीमी है। अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, जैसे उस टाइम में ये बनाया गया वैसे का वैसा है। ओनली मैंने वहाँ भी आपसे अर्ज की थी, यहाँ थोड़ी थोड़ी मेंटेनेंस की जाती है इसकी सेविंग के लिए। ये देख सकते हैं थोड़ा सा सीमेंट लगा हुआ है, ये इसकी सेविंग की गई है ताकि कोई बच्चा या बीवी या कोई भी ऊपर चढ़े वो भी ना गिरे, ये चीज़ भी डैमेज ना हो। इस वजह से इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस की गई है। बाकी जी जिसका है अपनी ओरिजिनल कंडीशन है। यहाँ जो 3 कौमें गार्क हुई थी, तीनों कौमों ने इस पर इबादत की। तो आज भी देखें ये कैसे बिल्कुल ऐसे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही। वहाँ ऊपर बहुत होता था जो भी टेक्सला म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया गया है। टेक्सला म्यूज़ियम का आप अगर विज़िट करेंगे तो देखेंगे एक मखसूस रूम में शीशे के अंदर 2 सर उसके बने हुए हैं, एक मुंह इस तरफ एक इस तरफ। तो वो यहाँ बहुत होता था, वो लोग उसकी पूजा किया करते थे। इस वजह से इसका नाम रखा गया है 2 उकाब वाला स्तूप। 2 उकाब वाला स्तूप जी। चलें आगे चलें। फर्स्ट पे आपने देखा जैन मत मंदिर, यहाँ आप देख रहे हैं जैन मत स्तूप। मैंने वहाँ भी आपसे कहा था कि बुद्धिज्म में भी अलग अलग फिरकावारियत पाई जाती है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये गोरे लोगों ने अपनी स्तूप अलग बनाई हुई। ये भी वेजिटेरियन थे, ये मछली का गोश्त का इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। आजकल भी आप देखें ये इंडियंस की काफ़ी मूवीज़ लगती हैं। ये जैन मत जो होते हैं तो आपने देखा होगा वो वेजिटेरियन होते हैं, गोश्त का मछली का, ये मूवीज़ में भी बताते हैं वो ये चीज़ें नहीं खाते, यही खाते हैं। चले शुरू हुई खारियां तो पेशावर तक जाके लगी है।
सेंट थॉमस हदीसा के ढीले कर लें, उधर उतारेंगे आगे। अच्छा, थोड़ा पीछे इस जगह पे खड़े हो जाएं आप साहब। इधर सामने आ जाएं जरा तरतीब में। हम अपनी उस प्लेस पर आ गए हैं जिसके लिए हम घर से खुदा से दुआएं करते हुए आए कि सलामती से पहुंचे। ये वो खास मकाम है यहाँ पर। तुसी 5 मिनट वास्ते बोलो, दुआ कर लेना ना। वो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, उस जगह पर आप आराम से दुआ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो प्यारे बरादरान, ये वो मकाम है जिसका हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अपने दिल में एक ख्वाहिश लिए हों कि आपने इस जगह पर जाना है, मगर इंसान पहुंचता मंजिल मकसूद तक तभी है जब खुदावंद का हुक्म होता है। तो आज आप अपने परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां तोमा रसूल अपने दीन की मुनादी किया करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा, तो प्यारे ब्रदर, ये आप पढ़ सकते हैं, सेंट थॉमस हजरत ईसा के हवारी ने इस मकाम पर क़याम किया। हवारी का मतलब हम दोस्त भी ले सकते हैं, शागिर्द भी ले सकते हैं। दोस्त इस वजह से ले सकते हैं क्योंकि उनका उनके साथ वक्त गुजरा। शागिर्द का इस वजह से ले सकते हैं उन्होंने उनसे इल्म सीखा, जो आज आप लोगों के पास पहुंचा, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं इस मकाम पर क़याम किया। क़याम करना कहते हैं अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त सर्फ करना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल यहाँ गुजारे, ठीक है, 4 ईयर यहाँ गुजारे। और जो जो उनके साथ मुआज़ात पेश आए, जो जो उनके साथ वाक़यात पेश आए, पूरी हिस्ट्री में आप ब्रदरान से बयान करूँगा, मगर उसके लिए कुछ चीज़ होते हैं। इबादत पाक और मुक़द्दस जगह पर जाने के लिए आदाब। मेरे प्यारे ब्रदरान, आज सब वहाँ जाएंगे, वहाँ सब ने जूते उतार देने हैं क्योंकि आगे है मुक़द्दस जगह। पहली चीज़ है, कोई भी मुक़द्दस जगह है उसका आदाब। बाद में आगे आप जो उसकी इबादत करते हैं, जो कुछ है वो अलग बात है। इसलिए आगे तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ जूते उतार दें। इधर आ जा, नीचे इधर आ जा। हम उतार लेंगे। आगे जाना बहुत ऊपर। जूते उतार के उतार दे। हाँ, उतारो ना सभी। अगर यहाँ से कहीं चले तो नहीं, मैं इधर आ जाओ। जूता पहन ले जाके, क्या जूता पहन ले। मामा पास चले जाओ। मुझे वीडियो बनाने दे, मैं सुन रहा मैंने जूता उतारा। अच्छा, तो भाईजान, सेंट थॉमस यानी कि तोमा रसूल,
तोमा रसूल जो थे उस टाइम के बहुत बड़े इंजीनियर थे, मायानाज इंजीनियरों में इनका शुमार होता था। जो उस टाइम का मौजूदा बादशाह था ग्रैंड फॉरेस्ट, उन्होंने उनको यहाँ बुलाया क्योंकि बादशाह ने एक महल बनवाना था। जब तोमा रसूल यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्हें पैसे दिए गए। जब उन्हें पैसे दिए गए तो लोगों को मालूम हुआ एक रहमदिल इंसान आया है, अगर कोई भी इंसान उसके पास अपनी हाजात लेकर जाए तो वो उसके तहत पैसे वक्फ करता है। तो लोगों ने तोमा रसूल के पास आना शुरू कर दिया। तोमा रसूल के पास जो पैसे मौजूद थे वो लोगों में तकसीम करते रहे। ये सिलसिला कुछ अरसा चलता रहा। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। जो बुरे लोग थे उन्होंने शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि आपके महल का काम वगैरह नहीं हो रहा, आपका पैसा ज़ाया जा रहा है। तो बादशाह सलामत को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने तोमा रसूल को कैद कर दिया। जिस दिन तोमा रसूल को कैद किया गया उसी रात बादशाह सलामत सोते हैं तो उन्हें ख्वाब में आता है वो बहुत ही खूबसूरत महल में चहलकदमी कर रहे हैं। बादशाह सलामत ने इस ख्वाब को इग्नोर कर दिया, मगर जब अगली रात आई तो फिर यही वाक़या पेश आया। हिस्ट्री में बताया जाता है 4 रातें यही वाक़यात पेश आते रहे। तो 5वीं सुबह उन्होंने तोमा रसूल को दोबारा अपने पास तलब कर लिया और फरमाया, अगर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में जाऊं जो मैं गुजार चुका हूं, मेरे साथ इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए, मगर जब से मैंने आपको कैद किया है मुझे इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं। मुझे इसकी हकीकत से आशना करें, यानी कि आगाह करें मेरे साथ क्या हो रहा है। तो तोमा रसूल ने अर्ज़ की, आपने जो पैसा मुझे दिया था वो मैंने गरीब गुरबा लोगों में तकसीम कर दिया। उन लोगों ने आपके हक़ में दुआएं फरमाई, अल्लाह पाक ने उनकी वो दुआएं कबूल फरमाई। आप जो महल की बशारत देख रहे हैं ये जहां दुनिया में नहीं ऊपर जन्नत में तैयार है। हालेलुया, यही हमारा ईमान है। तो बादशाह सलामत को ख्वाब में सारा वाक़या सामने आ चुका था। तो उन्होंने तोमा रसूल से फरमाया कि आप यहाँ एक इंजीनियर की हैसियत से आए हो, लोग आपको एक इंजीनियर की हैसियत से जानते हैं, मगर आपका यहाँ आने का मकासद कुछ और है। आप अपने जिस मिशन के लिए आए हो अपना वो मिशन जारी रखो। ये प्यारे ब्रदरान जो आपको नज़र आ रहा है ये उस टाइम में मौजूदा बादशाह का महल था जो उन्होंने तोहफे के तौर पर तोमा रसूल को गिफ्ट किया। बाद में ये चर्च में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पाक और मुकद्दस हस्ती तोमा रसूल बैठकर अपने दीन की मुनादी किया करती थी। जो लोग उस टाइम उन पर ईमान लाए। ये जो आपको गड़ा नजर आ रहा है ये बैप्टाइज करने की जगह है, यानी कि बपतिस्मा देने की जगह। यहाँ छोटे बच्चों को वहाँ रूम में आप देख सकते हैं अलग बना हुआ है। यहाँ बड़ों को, ये हो सकता है मौजूदा टाइम में गहरा हो, कम हो, ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक सैंपल के तौर पर हम लोगों ने शो किया हुआ है। ये थोड़ी सी मिट्टी है, इसके नीचे अगर हम जाएं तो हमने फर्श डाल दी है ताकि इसमें नीचे ये डैमेज वगैरह ना हो, ठीक है। इस वजह से ये एक सैंपल के तौर पर शो किया गया है। ये जितना वाक़यात मैंने आपसे दरियाफ्त किए, ये पीछे पूरा इलाका आपने विज़िट किया, आपने देखा आग की पूजा करने वाले, सूरज की पूजा करने वाले, डोल की पूजा करने वाले, बुतों की पूजा करने वाले, ऐसे लोगों में आना, अपने दीन की मुनादी करना। आजकल जितने मेरे ब्रदरान खड़े हैं, अगर मैं ही आपसे कहता हूं कि ऐसे किसी मुल्क में जाएं, वहां करें, क्या आसान है? बड़ा मुश्किल। हम लोगों के इतने पुख्ता ईमान नहीं है, इतने पुख्ता ईमान नहीं है। मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है मेरे ब्रदर। उन लोगों के ईमान पुख्ता थे, वो अपने, उनको पता था खुदावंद की मदद हमारे साथ होगी। हम जिस काम में जाएंगे खुदावंद हमारी मदद करेगा। इस वजह से वो हर कदम आगे बढ़ा देते थे। ऐसे लोगों में वो आए, अपने दीन की मुनादी की, उनकी मेहनत से दीन आज तक आप लोगों तक पहुंचा। ये जितना इलाका आपको नजर आ रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, ये उस टाइम में पूरा बरे सगीर था। ये तो अब इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। बाद में वो यहाँ से हिजरत फरमा के केरला में चले गए, वहाँ उनका विसाल हुआ, वहाँ उन्होंने शहादत पाई। कुछ क्रिश्चियन ब्रदरान यहाँ मेरे पास आते हैं, मुझसे वो ये सवाल करते हैं यहाँ उनकी कब्र वगैरह है।
कुछ कहते हैं उनके हाथों के निशान हैं, कुछ कहते हैं उनके पाँव के निशान हैं। मेरे ब्रदर, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ ओनली उन्होंने क़याम किया, 4 साल यहाँ क़याम किया और अपने दीन की मुनादी की, लोगों तक दीन पहुँचाया। और एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता चलूँ, ये पूरा सिटी आपने पीछे विज़िट किया, ये आप लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। जो मुआवजा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस पूरे सिटी का पानी उस टाइम में कड़वा था। जहां भी कुआं खोदते वहां से कड़वा पानी निकलता। तोमा रसूल यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी मौजूदगी में कुआं खुदवाया। शायद खुदावंद आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। 7वें महीने की 3 तारीख को यहाँ मेला लगेगा। कम से कम 50-60 हज़ार के करीब क्रिश्चियन बरादरान यहाँ